गरीब मोहनदास अपनी पत्नी के साथ सड़क के किनारे बैठा था। उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। वह आने जाने वाले गाड़ियों के आगे दौड़कर जाता, फिर हाथ जोड़कर उनसे रुकने की विनती करता था, मगर किसी को उस पर दया नहीं आई। सभी अपनी गाड़ियों को उससे बचाकर आगे निकल जाते थे, मगर अचानक एक गाड़ी उनके करीब आकर रुक गई, जिसे 35 वर्षीय अखिलेश चला रहा था और उसकी बगल वाली सीट पर उसकी पत्नी बैठी थी। पत्नी बार बार उसे गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी, इसलिए अखिलेश को पत्नी की बात मानते हुए गाड़ी रोकनी पड़ी। गरीब मोहनदास अखिलेश के पास आया और बोला, साहब मदद कर दो, वो मर जाएगी। अखिलेश बोला, क्या हुआ है उसे? वह आंखों में आंसू भरकर बोला, साहब मेरी पत्नी बच्चे की माँ बनने वाली है, उसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल पहुँचा दो साहब। अखिलेश ने गौर से सड़क के किनारे तड़पती हुई औरत को देखा, जिसके अधिकांश कपड़े ब्लीडिंग के कारण लाल हुए पड़े थे। अखिलेश बोला, भाई तुम्हारी पत्नी की हालत बुरी है, मैं सहायता तो कर देता, मगर इसे मेरी गाड़ी का हाल बुरा हो जाएगा। देख रहे हो सारे सीट कवर सफ़ेद है, तुम किसी ऑटो वाले को बुलाओ। मोहनदास घुटनों के बल बैठ गया, फिर बोला, मदद कर दो साहब, इस मदद के बदले आप कहेंगे मैं उतने दिन आपके यहाँ बिना पैसे के नौकरी कर लूँगा, आपकी गाड़ी भी साफ कर दूँगा। मेरी पत्नी मेरी दुनिया है साहब, उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा। ये सुनकर संगीता का दिल पसीज गया। वह बोली, सीट कवर धुल जाएंगे जी, आप इन्हें गाड़ी में बैठाओ। पत्नी का आदेश अखिलेश को मानना ही पड़ा। वह नीचे उतरकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलता हुआ मोहनदास से बोला, जल्दी उसे उठाकर लाओ। फिर उन दोनों पति पत्नी को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। वह लहूलुहान पत्नी को गोद में लेकर बैठा था। पत्नी की आंखें बंद हो रही थी। वह बोला, गरिमा हिम्मत मत हारना, साहब ने मदद कर दी है, अभी अस्पताल आने ही वाला है, तू हिम्मत मत हारना वरना मैं भी हार जाऊंगा। कहते हुए वह रो पड़ा, मगर ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया था, इस कारण उस पर कमजोरी होती जा रही थी। फिर भी गरिमा बहुत हिम्मती थी। पति के आंसू पोंछते हुए बोली, आप हिम्मत रखो जी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, बड़ी सख्त जान हूँ। देखना मैं और मेरा बच्चा दोनों आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। हमने जो सपने देखे हैं वो सब पूरे करेंगे। पति पत्नी का दर्द भरा संवाद सुनकर संगीता की आंखें नम हो गई। उसने गौर से उन दोनों को देखा। उसे गरिमा की उम्र 20 साल के आसपास लगी और मोहनदास की 25 वर्ष के आसपास। दोनों अनुभवहीन थे। संगीता अपने आंसू रोकते हुए बोली, ज़रा तेज चलाओ जी, अब बैठा ही लिया है तो जल्दी करके पहुंचाओ। पत्नी की बात सुनकर अखिलेश मुस्कुरा दिया। वह जानता था संगीता से किसी का दुख नहीं देखा जाता। कुछ ही पलों में शहर आ गया था। मोहनदास अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखता हुआ अखिलेश से बोला, साहब सरकारी अस्पताल तक छोड़ दो। मगर संगीता बोली, नहीं जी, सरकारी अस्पताल यहाँ से 15 मिनट दूर है, ट्रैफिक में फंस गए तो आधा घंटा लग जाएगा, इतना रिस्क नहीं ले सकते, आप सामने वाले प्राइवेट अस्पताल में चलो। मोहनदास दीनता दिखाता हुआ बोला, बीबी जी ये लोग हमें दरवाजे से ही बाहर निकाल देंगे, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, सिर्फ 700 रुपये ही है मेरे जेब में। संगीता बोली, ऐसे कैसे निकाल देंगे, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। अखिलेश ने तुरंत गाड़ी प्राइवेट अस्पताल के सामने रोक दी। फिर जल्दी से गरिमा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। अखिलेश वापस आकर गाड़ी में बैठ गया, मगर संगीता अभी भीतर ही थी। अखिलेश ने पीछे मुड़ के देखा। पीछे की सीटें बुरी तरह खराब होकर लाल हो चुकी थी। सफ़ेद सीट कवर होने के कारण खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। सीटों की हालत देखकर उसका मन बेचैन हो गया। 2 दिन पहले ही तो नए सीट कवर खरीदे थे, गाड़ी भी 2 महीने पहले ही खरीदी थी। वह ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, इसलिए गाड़ी भी सेकंड हैंड खरीदी थी।
घंटे भर बाद संगीता उसके पास आई। आते ही बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वह बोला, हम फ्रिज खरीदने चले क्या? संगीता झिझकते हुए बोली, ना जी, अभी कुछ देर और रुक जाइए, और आज हम फ्रिज नहीं खरीद पाएंगे। 7,000 रुपये तो अस्पताल वालों ने काउंटर पर ही ले लिए। अब मेरे पर्स में 13,000 ही बचे हैं। बचे पैसे में से भी 5,000 रुपये उन्हें और देकर आऊँगी। वो गरीब लोग हैं। अखिलेश बोला, मूर्ख औरत, वो पैसे मेरी मेहनत की कमाई थी और मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए डबल डोर वाला फ्रिज खरीदने के लिए बचाए थे। संगीता ने पति की डांट को अनसुना करके कहा। जब मैं उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जा रही थी तब उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दीदी डर लग रहा है। मैंने उसकी हिम्मत बंधाई। फिर वो लोग उसे भीतर ले गए, मगर उसकी कातर आंखें और मासूम चेहरे के भावों ने मुझे बांध दिया जी। ऐसे लगा जैसे मेरी छोटी बहन ने मुझे बुलाया हो। अखिलेश गुस्से में पत्नी को बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर कह ना सका क्योंकि संगीता की आंखों में पानी झिलमिलाने लगा था। वह भीतर चली गई। फिर घंटे भर बाद बाहर आई और बोली, अब चलो जी। अब उनके परिवार वाले आ गए हैं। कुछ पैसे वो लोग लाए हैं और 5,000 मैं उन्हें और दे आई हूँ। अब गरिमा को कोई समस्या नहीं होगी। अखिलेश बोला, तू बहुत भावुक है, ऐसी जिंदगी नहीं चलती। हमने उन्हें लिफ्ट दी, उसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर हमें चले जाना चाहिए था। ये जो तुम कर रही हो आजकल, इसे पागलपन कहते हैं। इंसान की सहायता करनी चाहिए, लेकिन हर मजबूर को अपने परिवार का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, हमारी भी अपनी ख्वाहिशें हैं। ये 20,000 रुपये तुम्हारे सपने के नाम थे। कितने सालों से तुम इंतज़ार कर रही थी कि डबल डोर का फ्रिज घर लाओ। संगीता बोली, भलाई का काम ऐसे ही किया जाता है जी। आधी अधूरी भलाई मुझे पसंद नहीं है। पैसे को कुएं के पास लाकर छोड़ने से भलाई का काम कहाँ पूरा होता है। पुण्य तो तब मिलता है जब आप उसे कुएं से पानी निकालने का साधन भी उपलब्ध कराओ। अखिलेश अपना सर खुजाता हुआ बोला, अब तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। 1 महीने बाद अखिलेश और संगीता फिर से गाड़ी में बैठकर शहर जा रहे थे। अखिलेश बोला, आज मगर कोई कितना भी मजबूर क्यों ना मिले, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। संगीता बोली, आप इतना गलत क्यों सोचते हो जी? अच्छे कर्म कहीं नहीं जाते, देख लेना वो लौटकर आएगी। अखिलेश बोला, कौन? संगीता बोली, भलाई। वह चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें 20 साल हो गए मेरी ज़िंदगी में आए हुए। रोज़ चींटियों को आटा डालती हो, पक्षियों को दाना डालती हो, भिखारियों को खाली हाथ नहीं जाने देती, कुत्तों और गायों को रोटी खिलाती हो। अब तक लाखों रुपए का नुकसान कर चुकी हो, मगर मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी औकात नई गाड़ी खरीदने की नहीं है। संगीता बोली, सब्र करो जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। अखिलेश बोला, तुम सुधर जाओ, ऊपर वाला कुछ नहीं देख रहा, सब कहने की बातें हैं। अभी वह कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, फिर फ़ोन पर बात करने लगा। फ़ोन पर बात करने के बाद वह खुशी से झूमने लगा। संगीता बोली, क्या हुआ जी? वह जोश में बोला, वह लौट आई। संगीता उत्सुकता से बोली, कौन लौट आई? अखिलेश संगीता के गले में हाथ डालता हुआ बोला, तुम्हारी भलाई लौट आई यार। संगीता बोली, पहेलियाँ मत बुझाओ जी, जल्दी बताओ क्या हुआ? वह बोला, हम केस जीत गए हैं। दिल्ली में पुराने घर को लेकर 30 साल से जो केस चल रहा था वो हम जीत गए हैं। 10 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की ज़मीन हमारे पुरखों की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। संगीता बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। अब आप मुझे डबल डोर वाला फ्रिज दिला दोगे? अखिलेश बोला, यह करोड़ों का मालिक बन गया हूँ और तुम 20,000 के फ्रिज में उलझी हो, कुछ और मांगो। संगीता बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी, बस आप ये यकीन कर लो कि वो एक दिन ज़रूर लौट कर आती है। अखिलेश बोला, हाँ, आज यकीन हो गया है कि भलाई एक दिन लौट कर ज़रूर आती है। थोड़ा
वक्त लग सकता है मगर वो लौटती ज़रूर है। अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज मैं वो मुकदमा जीत गया हूँ जिसके जीतने के सारे चांस ख़त्म हो चुके थे। मैं तो नास्तिक हूँ मगर ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे दयालुपन और उदारता ने आज मुझे अपना ऋणी बना दिया है। मैं वादा करता हूँ कि जहाँ तक समर्थ रहूँगा भलाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।